कैसे हो आप सब? मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और सीबीएसई की तरफ से जो है आपकी क्लास 10th और 12th की जो सैंपल पेपर है, उसको आउट कर दिया गया है। तो मतलब आपका जो इंतज़ार था जो है कि कब सैंपल पेपर आएगा, तो वो अब सीबीएसई के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है और सीबीएसई की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पर जो है हर एक जो है कह सकते हो सब्जेक्ट के उस पे सैंपल पेपर अपडेट हो गए हैं। तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? कुछ इस बार जो है नया चेंज भी हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे सोशल साइंस है, उसके बाद साइंस है, उसमें कुछ पैटर्न में चेंजेस हुआ है। तो वो सब चीज़ें आज हम आपको बताएँगे देखिए कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको देखेंगे वो चीज़, ठीक है? हर बार क्या होता था जैसे आपका हाफ ईयरली आना होता था, मतलब लगभग सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते थे और सितंबर के आसपास ही जो है आपका जो सैंपल पेपर होता था वो रिलीज़ किया जाता था। बट इस बार जो है पहले से ही कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आपको जो है सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना है और फिर जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चंस अरेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बन रहा है, तो क्या कुछ चेंजेस भी है उसमें, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए पहले हम यही सीखते हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर यानी जो सैंपल पेपर है, उसको डाउनलोड कैसे करें, ठीक है? तो पहली चीज़ यही अगर हम समझें तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा-सा अपने फ़ोन में या आपके लैपटॉप में जहाँ कहीं पे भी है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल ब्राउज़र, ठीक है? इस तरीके से ओपन करने के बाद आप इस पे जो है क्या करेंगे, सीबीएसई जो है आप सीबीएसई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, डायरेक्ट केवल सीबीएसई ही लिख के जो है, इसको सर्च करेंगे आप, ठीक है? इसको जब आप सर्च करोगे तो पहला जो आप देखेंगे cbsc.gov.in, ये जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से हमारे मतलब की जो चीज़ है, वो केवल और केवल ये आपका एकेडमिक वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। ये एकेडमिक वेबसाइट हमारे मतलब की चीज़ है। इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे जब देखोगे, तो यहाँ पे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो है ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसको जो है आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हर ईयर का मतलब जो जितने भी एकेडमिक ईयर इसके पहले के हैं, जैसे 2023-24 के हैं, फिर 24-25 के हैं, फिर इस बार जो जारी किया गया है 25-26 का, यानी इस बार के भी जो है सैंपल पेपर इस पे अपडेट कर दिए गए और दोनों क्लास के लिए, क्लास 12th और फिर 10th के लिए, दोनों क्लास के लिए। तो आप 12th में हैं, आप 10th में हैं, तो आप दोनों क्लास के लिए और दोनों क्लास का आप जो है क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप सिंपली वही क्लास 10th का अगर हम देख रहे हैं तो सिंपली आपको क्लास 10th का कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे आपको पूरा जो है ये चीज़ इसमें दिखाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? पूरा आप देख सकते हो क्लास 10 सैंपल पेपर क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम, उसके सामने जो कितने नंबर का क्वेश्चंस है, वो सब भी जो है इसमें आपको बताया जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का देखिए, साइंस है, इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है, होम साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट का है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको देखना होगा, वो सब्जेक्ट आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आप करोगे तो इंग्लिश मीडियम में आएगा, इस पे करोगे आप तो हिंदी मीडियम में आएगा, ठीक है? तो पहले हम अपना जो सब्जेक्ट देख ले सोशल साइंस का, एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो क्या होगा, 1 सेकंड, इसको अगर आप देखोगे तो ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारा, ठीक है? ये डाउनलोड हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, इसको हम यहाँ से देखेंगे। ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? देखो अब क्या चेंज हुआ है, पहले आपका देखिए टाइम 3 आवर्स का है, सोशल साइंस का है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 25-26 का, ठीक है? 3 आवर्स टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, आपको सब ये चीज़ें पता है और फिर आपका क्वेश्चन पेपर आपको पहले से ही पता है कितना क्वेश्चन आता था, 38 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आपका 38 क्वेश्चन होगा था, वो 38 या 38 ही रहेगा। लेकिन इस बार जब चेंज किया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन। इस बार क्या होगा, 4 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन हिस्ट्री का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का, तीसरा पॉलिटिकल साइंस का और फिर जो है लास्ट वाला इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है? इसके पहले क्या होता था? इसके पहले आपका जो सेक्शन ए होता था उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आते थे, सेक्शन बी होता था वेरी शॉर्ट आंसर यानी बीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के जो होते थे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन सी में आता था, जिसमें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर सेक्शन डी आपका आता था, सेक्शन डी में आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे और फिर सेक्शन ई आता था जिसमें आपका केस स्टडी, जो आपका केस बेस्ड स्टडी आता था, केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे, वो आता था और फिर लास्ट वाला सेक्शन जिसमें आपका मैप वर्क आता था,
तो इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न होता था वो रहता था। बट इस बार सीबीएसई ने इसको चेंज कर दिया है गया है। और किसके लिए? आपका सोशल साइंस और फिर इसके अलावा जो आपका जो साइंस का है, साइंस होता है आपके फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। पहले क्या होता था? पहले जो है आपका एमसीक्यू, पहले फिर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर, इस तरीके का होता था। बट अब उसमें भी पहले एक बार बायोलॉजी कर दिया, फिर फिजिक्स कर दिया है और फिर जो है आपका केमिस्ट्री कर दिया गया। तो इस तरीके से पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो अब आप देखोगे 4 सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर जो है इकोनॉमिक्स। वो ईच सेक्शन ऑफ 20 मार्क्स। आपको ये भी पता है कि जो आपका ईच सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। मतलब हिस्ट्री भी 20 नंबर का आएगा, पॉलिटी भी 20 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी भी 20 नंबर का और फिर आपका जो है क्या इकोनॉमिक्स वो भी 20 नंबर का ही आएगा। तो ये चीज़ें, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव केवल और केवल चीज़ें जो हुए हैं वो आपके इस पैटर्न में हुआ है कि अब आपका हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सब एक साथ मिलेगा और फिर पॉलिटी के सभी क्वेश्चन यानी सिविक्स के सभी क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इसे मैं एक आपको जो ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हिस्ट्री, सेक्शन ए आपका हिस्ट्री है और 20 मार्क्स है। ठीक है। तो इसमें आप पहले जो आपको क्या दिया जा रहा है, ये एमसीक्यू दिया जा रहा है। एक एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू के बाद फिर सेकंड एमसीक्यू है आपका। तो देख लीजिए इस बार फिगर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो फिर इस बार तैयार रहना है। यहाँ का फिगर से भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये फिगर किसका आ रहा है, इसको आपको बताना है। तो एमसीक्यू 2 हो गए। फिर उसके बाद जो है आपको क्या होता रहा, 3 एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू है। उसके बाद फिर आपका जो है आगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, मतलब 4 एमसीक्यू फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो टोटल आपके एमसीक्यू 20 ही रहेंगे, लेकिन वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से इस बार पेपर होने वाला। तो पैटर्न में चेवन जी ये हुआ है कि हिस्ट्री आपको सब एक साथ मिल जाएगा और बाकी जो आपके सब सब्जेक्ट हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा आपको, या क्या जो है इसका नुकसान होगा, उसको भी समझिए। फायदा तो ये होगा आपको कि हिस्ट्री जो है सब एक साथ आपको मिल गया। तो अब जो है जैसे कभी क्या होता था कि जब आप इकोनॉमिक्स में भी आपके डेवलपमेंट चैप्टर है और फिर जो है आपके जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें भी आपका डेवलपमेंट चैप्टर है। तो जब कभी मिक्स क्वेश्चन आता था तो आप ये कंफ्यूज रहते थे कि ये इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर जो है ज्योग्राफी वाला पूछा गया है। तो अब ये कंफ्यूजन आपको आगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है भाई पहले ही पता चला कि ज्योग्राफी के सेक्शन में अगर डेवलपमेंट पूछा जा रहा है तो वो ज्योग्राफी वाले से होगा, इकोनॉमिक्स के सेक्शन से पूछा जा रहा है तो वो इकोनॉमिक्स वाला होगा। तो ये चीजें अब आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं। दूसरी आपके लिए जो है कह सकते हैं नुकसान या फिर डिमेरिट इसका क्या है। डिमेरिट इसका एक बार ये होगा कि आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो। 20 क्वेश्चन में आपकी ये होगा कि पहले आपने 4 एमसीक्यू कर लिया, फिर शॉर्ट आंसर कर लिया, लॉन्ग आंसर कर लिया, चीजें हो गई। ठीक है। बट फिर से आपको जो है जब आप सेकंड उसमें सेक्शन में आओगे तो फिर से आपको एमसीक्यू करना होगा, फिर लॉन्ग आंसर, फिर डिटेल, फिर उसके बाद ये चीजें। तो इससे क्या होता है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 20 एमसीक्यू आपने एक साथ कर लिया, ठीक है, शॉर्ट आंसर एक साथ कर लिया, तो इससे क्या होता था, टाइम मैनेज आसानी से हो जाता था। लेकिन अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा। किस हिसाब से? इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपकी जो ऋषि क्लासेस की टीम है वो आपके साथ पूरी तरीके से लगी रहेगी। आपको इसी पैटर्न पे इस बार से आपसे सैंपल पेपर कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम कैसे आप मैनेज करोगे, ये चीजें भी आपको अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। ऐसे ही मैं आपको हिस्ट्री का ये चीज़ें हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मार्किंग सबके सामने दी हुई है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, इसकी मार्किंग जो है वो सबके सामने दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी मार्किंग सबके सामने दी हुई है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। पेपर सब कुछ सेम वही है, बस आपका जो है सेक्शन डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। मैप स्किल बेस्ड, अब जो हिस्ट्री का मैप है वो आपका हिस्ट्री में नहीं आ जाएगा, ज्योग्राफी का जो मैप होगा वो ज्योग्राफी सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ है, सैंपल पेपर जो है रिलीज कर दिया गया। और इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है आप उसके सैंपल पेपर जो है इसी तरीके से जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके के चेंजेस कैसे कैसे क्या हुए हैं। तो आई होप पूरा जो है आपको ये समझ में आया होगा। सैंपल पेपर आप तुरंत जाइए, वेबसाइट ओपन करिए सीबीएसई की, और उसमें एकेडमिक ईयर में जाके जो है अपना 2025-26 का जो सिलेबस जो है कह सकते हो, या फिर जो सैंपल पेपर जो है उसको आप डाउनलोड करिए और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी पैटर्न हुए, उसको देखते हुए फिर आगे अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से जो है कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।